So this is the circuit of KCL. In Kirchhoff's current law, we will again use one battery, that is DC voltage source, and 3 resistances. So we have battery here and we have resistances here. But we have 2 ammeters only. In this KCL experiment, we required 3 emitters. Emitter 1, emitter 1, emitter 2, emitter 3. But in this kit, we have 2 emitters. So for that, what we are going to do is, we will take R2 and R3 similar, 1 kilo ohm, 1 kilo ohm. So we will connect 1 ammeter here, but we will not connect 1 ammeter here. बिकॉज जो करंट यहाँ से फ्लो होगा वही सेम करंट यहाँ फ्लो होने वाला है. तो ये रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, पर ये एमीटर कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों में से सेम करंट फ्लो होगा. तो इस हिसाब से अगर सर्किट कनेक्ट करेंगे तो सप्लाई के प्लस से पहले एमीटर में, एमीटर से पहले रेजिस्टेंस में, पहले रेजिस्टेंस में से दूसरे रेजिस्टेंस में, दूसरे रेजिस्टेंस में से एमीटर में, और एमीटर में से सप्लाई में रिटर्न. फिर ये दूसरे रेजिस्टेंस के पॉजिटिव में से तीसरा रेजिस्टेंस, और तीसरे रेजिस्टेंस से यहाँ पे बैटरी में नेगेटिव में रिटर्न. सो लेट्स कनेक्ट इट. सप्लाई के पॉजिटिव से हम जाएंगे एमीटर में, एमीटर से हम जाएंगे पहले रेजिस्टेंस में. पहला रेजिस्टेंस 2.2, 2.2 में से हम जाएंगे दूसरे रेजिस्टेंस में, दैट इज़ 1 किलो ओम. फ्रॉम 1 किलो ओम वी विल कनेक्ट वन अनदर एमीटर. सो ये 1 किलो ओम में से हमने एक और एमीटर कनेक्ट कर दिया. एंड फ्रॉम दिस एमीटर वी विल कनेक्ट टू द सप्लाईज ग्राउंड. फिर से एक बार बता देता हूँ. सप्लाई के प्लस से फर्स्ट एमीटर, एमीटर से पहला रेजिस्टेंस, पहले रेजिस्टेंस में से दूसरा रेजिस्टेंस, दूसरे रेजिस्टेंस में से दूसरा एमीटर, और दूसरे एमीटर में से सप्लाई में रिटर्न. अब थर्ड पाथ बनाने के लिए हमने क्या बोला था, या तो पहले रेजिस्टेंस का नेगेटिव लो या तो दूसरे रेजिस्टेंस का पॉजिटिव. तो हम यहाँ पे दूसरे रेजिस्टेंस के पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब 1 किलो ओम के पॉजिटिव से दूसरा 1 किलो ओम. तो यहाँ पे दूसरा 1 किलो ओम ले लिया, और इस वाले 1 किलो ओम से ग्राउंड में रिटर्न. सो ये हो गई हमारी KCL की सर्किट. अब इस